हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग टास्क की, आइल्स राइटिंग टास्क 2। और आज हम करेंगे इसका एक ऐसे खुद लिखेंगे और उसको प्रॉपर समझेंगे कि कैसे ये ऐसे 7 और 7.5 बैंड रिक्वायरमेंट को मीट करता है। अगर आप भी उनमें से एक हो जो 5.5 और 6.5 पे स्टक हो एंड अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इसको स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें और समझें। राइटिंग में राइटिंग टास्क 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज आते हैं, जैसे कि एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अग्री, डिसएग्री और डिस्कस बोथ व्यूज। तो आज का जो ऐसे है वो हमारा है डिस्कशन ऐसे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट स्टार्टेड। So we have statement: although the use of the system is inevitable, payments are essential to protect the rights citizens have to a guaranteed minimum income in a democratic society. Discuss. तो हमें जो स्टेटमेंट दी है उसने बताया कि बेशक जो सिस्टम है उसका अब्यूज इनएविटेबल है। दैट मीन्स कि जो भी कोई स्कीम, कोई गवर्नमेंटल स्कीम होती है उसका लोग मिसयूज करते हैं, वो उसको हम टाल नहीं सकते। बट स्टिल जो पेमेंट्स हैं सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो राइट्स क्या है, टू अ गारंटीड मिनिमम इनकम इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, उसको बचाने के लिए हमें पेमेंट्स जरूरी है। तो इस चीज को डिस्कस करें। सो डिस्कस मीन्स कि आप ये बताएं कि आप इस स्टेटमेंट को कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं। इन अ काइंड ऑफ यू कैन से इट इज अ agree or disagree statement. So let's start with our introduction. तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट, दैट इज इंश्योरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम टू पीपल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जैसे कि हमारी स्टेटमेंट में था कि देयर शुड बी सम इनकम टू द पीपल, गारंटीड मिनिमम इनकम। सो इन अ काइंड ऑफ हमने भी वही उसको लिखा है। और उसके बाद हम पैराफ्रेजिंग करेंगे, दो देयर टेंड टू बी सम लूप होल्स। लूप होल्स क्या होते हैं, कमियां। There tend to be some loopholes in the system that make the misuse of payment schemes possible. These facilities are imperative for a society for reasons discussed below. तो इंट्रोडक्शन में हमने अपना स्टैंस क्लियर कर दिया है कि हमको लगता है कि चाहे इन पेमेंट स्कीम्स का मिसयूज पॉसिबल है, बट स्टिल ये वाली पेमेंट्स और ये सिस्टम है जो ये लोगों के लिए ज़रूरी है। और इसके जो रीजंस हैं वो हम अपने बीपी बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। So first of all, primarily guaranteed minimum income to a society helps to maintain law and order situation of a country. So first reason जो हम दे रहे हैं वो है हमारी सेफ्टी के रिलेटेड, हमारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के रिलेटेड। और इसमें अपन कह रहे हैं एवरी इंडिविजुअल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ मनी टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। जैसे कि हर इंडिविजुअल को अपनी कुछ अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होती है अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। However, in case of no income, they resort to committing crimes such as theft or burglary, creating a problem for law and order. और अगर उनको कोई इनकम ना हो तो वो क्राइम करने पे शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। In such situations, governmental help in form of pensions or allowances keep people away from criminal tendency. So in this बीपी हमने डिस्कस किया है कि कैसे जो इनकम है वो किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। पहले हमने इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट दी कि ये लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखने में हेल्प करती है, और फिर हमने बताया, उसको एक्सप्लेन किया कि हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी कि हर एक इंडिविजुअल को कुछ पैसा चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और अगर उनको कोई इनकम नहीं होगी तो वो गलत काम करेंगे।
और इसी के कारण जो गवर्नमेंटल हेल्प है यानी कि पेंशन्स और अदर कोई अलाउंस है वो उनको क्राइम से रोकती है। Secondly, such payments help people to enjoy right to an acceptable lifestyle. Sorry, यहाँ पे an आएगा और लिखा हुआ है. Since every society consists of a significant number of old-aged people along with some specially able citizens who are unable to earn their living, therefore financial help in the form of old age or disabled pension helps people to lead a decent life. क्योंकि ये पेमेंट्स हैं जो लोगों को एक एक्सेप्टेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए हेल्प करती हैं और एवरी सोसाइटी में कुछ लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं और कुछ लोग स्पेशली एबल जिनको हम डिसेबल्ड पीपल कहते हैं वो भी होते हैं जो कि अपनी अर्निंग के लिए कुछ भी नहीं कमा सकते। देयरफॉर फाइनेंशियल हेल्प जो है इन लोगों को जो मिलती है डिसेबल्ड पेंशन और ओल्ड एज पेंशन है जो वो उनको एक डिसेंट लाइफ देने में हेल्प करती है। और फिर अपन एक एग्जांपल दे रहे हैं, टेक इंडिया एज एन एग्जांपल, अ कंट्री वेयर पीपल अबव द एज ऑफ 70 रिसीव मंथली पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट which helps them to survive comfortably, right? So this is a way to give an example. We can write it. ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया की और फिर उसको एक्सप्लेन किया कि जो इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे लोगों को 70 के बाद एक फिक्स इनकम फिक्स पेंशन दी जाती है जो उनको कंफर्टेबली लाइफ जीने में हेल्प करती है। और अगर आपको याद हो, अगर अपने ऐसे स्टेटमेंट में दिया था कि जो सिस्टम का अब्यूज होता है इसी के कारण हम इसमें एक बीपी ऐड कर रहे हैं जो जिसमें लिखा है कि क्रिटिक्स ऑफ दिस नोशन बिलीव दैट सच स्कीम्स आर प्रोन टू misuse as many young and able people manipulate system to take undue advantage of such monetary schemes। कि जो लोग हैं चाहे वो एबल्ड पीपल हैं चाहे यंगस्टर्स हैं वो भी इन स्कीम्स की हेल्प फायदा लेने की कोशिश करते हैं by manipulating the system। Moreover, such schemes such as unemployment pensions ये जो है motivate people not to seek employment और लोग इनके कारण जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कई बार अब कोई रोजगार ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। However, depriving the deserving people of such benefits is totally unjustifiable। बट उनके कारण जो लोग डिजर्विंग है जिनको ये पेंशन मिलनी चाहिए उनको इस चीज से डिप्राइव करना वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। Now turn to conclusion. To conclude, although there is misuse of schemes aimed at providing a minimum income to certain sections of society, however, these are imperative to ensure law and order and provide a comfortable lifestyle to every member of society। तो कंक्लूजन में भी हमने ये डिक्लेयर कर दिया है कि चाहे इन स्कीम्स का मिसयूज होता है बट स्टिल ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पेंशन्स और अलाउंसेस ये जरूरी हैं ताकि लोग सेफ्टी से और कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी सकें। और इन द एंड मैंने आपको ये पूरा ऐसे दिया है और इसमें अगर आप देखें तो इसमें टोटल वर्ड्स भी अबाउट 280 हैं और इसमें हमने सारे पॉइंट्स अपने कवर किए हैं। हम बात करते हैं कि वाई आई एम कॉलिंग दिस अ 7 और 7.5 बैंड ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप वोकैबुलरी देखते हैं जो हमने यूज़ की है। फॉर एग्जांपल वी हैव